हे दोस्तों, धंधे की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक उधारी के ऊपर रहने वाला है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप किस तरह से अपने व्यापार में उधारी से बच सकते हैं और मैं खुद किस टैक्टिक्स का यूज़ करता हूं अपने बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उधारी की। उधारी दोस्तों हर एक दुकानदार का सिरदर्द बन चुका है। हर एक दुकानदार को उधारी तो करनी ही पड़ती है और इसके बिना व्यापार चलता भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप उधारी से बच सकते हैं या फिर अपनी उधारी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं या ऐसे लोगों से आप बच सकते हैं जहां पर आपका पैसा मरने के चांसेस हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में उधारी के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आप इस चीज़ से अपने बिजनेस में बच सकें। और दोस्तों, इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप उसको बोल सकते हो जी हमारा तो जो ये बिजनेस है ये ऑनलाइन चलता है जी। ऑनलाइन हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं, सारी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है और शाम को हमारी सेल कितनी है, कितना माल बिका। तो ये हमें ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है। अगर मैं आपको उधार दे दूंगा तो मैं उसमें अपडेट ही नहीं कर पाऊंगा कि शाम को वो उसमें मिसमैच होगा तो वो मेरा सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये भी बहाना आप लगा सकते हैं, किसी को ऐसे बोल सकते हो तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। और दोस्तों, एक और बात आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को जैसे जो रिटेल फुटकर जो हमारा ग्राहक आता है, जो दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, उसको जीएसटी वगैरह की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप अगर एक होलसेलर हो तो आप इस तरीके का बहाना भी लगा सकते हैं जी हमारा तो जीएसटी वगैरह पे करना पड़ता है, तो हमें सारे अपने शाम तक जो सेल हुई है उसका पूरा प्रॉपर हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उनकी बिलिंग पूरी हमारे पास हमें रखनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें अपना कैश का जो है ट्रांजैक्शन बिल्कुल कैश में रखनी पड़ती है ताकि हम जीएसटी का रिकॉर्ड पूरा प्रॉपर मेंटेन कर सकें। ये सिर्फ आपको इस तरीके का बहाना लगाना है। आम ग्राहक को ये नहीं पता कि जीएसटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसको किस तरीके से किया जा रहा है। आम दुकानदार को और आम अगर आपकी रिटेल का आउटलेट है, आपका करियाना की दुकान है, तो आपके पास आने वाले ग्राहक को ये नहीं पता कि आप जीएसटी किस तरीके से पे करते हो। तो आपको जस्ट बात को टालने के लिए ऐसा बोलना है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उधारी देते वक्त। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आपको उधारी ना ही देनी पड़े। और उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं खुद अपने बिजनेस में फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको आज ही की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप क्या कर सकते हो, आप अपने जहाँ पर आपकी दुकान है, जहाँ पर कस्टमर आता है, उसके पीछे जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसके पीछे इस तरीके का एक कोई पोस्टर लगा सकते हो आप भी उधारी बंद है। या फिर आप अपने गेट में एंट्रेंस जहाँ से कस्टमर आपकी दुकान में एंटर करता है वहाँ पर एक पोस्टर लगा सकते हैं, आज नगद कल उधार। इस तरीके के स्लोगन्स आप लिख के अपनी दुकान पर चिपका सकते हैं ताकि जो ग्राहक आपकी दुकान में आ रहा है उसका सीधा ध्यान उस पर जाए, आपको उससे बात करके उसको ये चीज़ ना बतानी पड़े। क्योंकि इस चीज़ को आपस में जब हम बात करके उसको बताते हैं, उसको किस चीज़ का बुरा भी लग सकता है। दोस्तों, इस तरह से वो लगा हुआ देखेगा तो उससे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, तो उसके दिमाग में उस तरीके की बैड इमेज नहीं आएगी और वो आपको उधारी मांगने से भी चूकेगा, आपसे उधारी नहीं मांगेगा। तो एक तो इस तरीके से आप अपने धंधे में उधारी से बच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप कर सकते हैं कि आप उसको ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस है, मान लो किसी ने आपसे उधारी मांगी, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बिजनेस है जी, ये तो पार्टनरशिप पे है, मेरा एक और पार्टनर है और वो उधारी नहीं देता है। तो ऐसा बोल के आप उससे बच सकते हैं कि भी मैं इसलिए आपको उधार नहीं दे सकता क्योंकि मेरा एक और पार्टनर है और वो उधार देता नहीं है और शाम को वो मुझसे हिसाब मांगता है कि आपने कितनी सेल करी और आपके पास अभी स्टॉक कितना है। तो मुझे उसको रोज शाम को स्टॉक मिलवाना पड़ता है और गल्ला भी दिखाना पड़ता है, हाँ भी आज की इतनी सेल है। तो इस तरीके से आप बात को टाल सकते। आपको क्या करना है, आपको कस्टमर को बात को टालना है, उसको आगे की आगे वो करना है। आपको डायरेक्ट ना नहीं बोलनी है ताकि उसको बुरा ना लगे। आपको बात को टाल देना है कि भी हाँ नहीं, मैं इस वजह से उधारी नहीं दे सकता। आपको सिर्फ इतना कर। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि जो ये बाहर से लेबर टाइप के लोग आपके यहाँ पे आप आसपास में आके रहते हैं,
किसी भी स्टेट से आए हो, जो आपको पता है वो अच्छी नौकरियों पे नहीं है, या फिर उतनी उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपकी पेमेंट आपको दे सके। ये आपको जज करना है, बंदे को सामने देखने से ही आपको पता लग जाएगा ये किस तरीके की जॉब करता है या फिर किस तरीके का काम करता है। इस तरीके के आदमी को आपको बिल्कुल भी उधार देनी नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी उसमें आपका ज़्यादातर पैसा फंसता ही है। दोस्तों, हमारा मार्जिन कितना होता है प्रोडक्ट पे? अगर एक आम करियाना दुकानदार की बात करूँ तो 10 से 15% का उसका हार्डली किसी प्रोडक्ट पे मार्जिन होता है, और कई प्रोडक्टों पे तो उतना भी नहीं होता है। तो आपको बचना तो उस प्रोडक्ट में, मान लो 100 रुपये की आइटम है, 10 या 15 रुपये बचने हैं, आपको 20 रुपये बच जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपके 10 में से एक कस्टमर भी पैसा मार के चला गया तो दोस्तों आपकी पूरी की पूरी कमाई वही बंदा लेके चला जाएगा। तो आपको इस चीज़ को, उधारी को बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको उधारी नहीं देनी है, आपको उधारी देते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी है। मान लो आपने किसी एरिया में दुकान कर रखी है, आप वहाँ पर 5 या 10 साल से आप उसी एरिया में रह रहे हैं, और आपको पता है कि आपके आस पड़ोस में कौन कौन लोग हैं जो इतने पुराने टाइम से, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, और उनका व्यवहार आपको पता होगा कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेने देने का व्यवहार इनका अच्छा है, तो आप ऐसे लोगों को उधार दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग आपसे नए नए आए हैं आपकी दुकान पे, पहली बार कस्टमर आ रहे हैं, या 10 बार भी, ये लेबर टाइप के जो लोग हैं बाहर से आके यहाँ पर रहते हैं, ये चाहे 10 बार भी आपसे माल लेके चले जाएं, लेकिन आपने इनको उधार देना नहीं है। अगर इनको एक बार उधार में फंस गए ना आप, तो ये किसी ना किसी दिन आपका पैसा मार के ही जाएंगे। दूसरी चीज़ आप एक ये कर सकते हैं कि अगर आपका होलसेल बिजनेस है, उसमें ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, ये चीज़ वर्क करती है। आप उसको, कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। मान लो मैं कोई आइटम की पेटी 640 रुपये में दे रहा हूँ, तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ जी मैं आपको 5 रुपये लेस दे दूंगा, लेकिन मेरे को पेमेंट कैश में चाहिए। क्योंकि हमारा, उसको फिर अगेन उसको कोई बहाना लगा सकता है कि हमारा तो बिजनेस जी ऐसे पार्टनरशिप में है, तो हमारा ना दोनों पार्टनर्स का हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है जी, मैं इसलिए उधार नहीं दे सकता। आपको अगर माल लेना है तो 5 रुपये सस्ता दे दूंगा मैं आपको, मैं खुद ऐसा करता हूँ। तो और ये चीज़ वर्क भी करती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।